जेपीएससी जो 7वीं से 10वीं तक का जो अभी पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया, उसमें जो अनियमितताएं हुई है, उस अनियमितताओं की ओर महामहिम का हम लोग ध्यानाकृष्ट कराए और उनसे आग्रह किए कि इसका उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो और निश्चित रूप से झारखंड के जो परीक्षार्थी हैं उनको न्याय मिले। कई अनियमितताएं बरती गई हैं। अगर आप देखेंगे तो जो जेपीएससी का एडवर्टीजमेंट है और जेपीएससी का जो नियमावली है, उस नियमावली में जो प्रावधान किया गया है, उसके विज्ञापन में जो कंडीशन है उसका भी वायलेशन किया गया है। रिजल्ट में कई ऐसे विषय हैं जिसे आप लोग देखे होंगे कि चूंकि जेपीएससी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से करता है, जिस कंपनी को बिहार सरकार ने ब्लैक लिस्टिंग किया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, ऐसे दागदार कंपनियों से परीक्षा कराए जाने से अपने आप सवाल उठने लगते हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों की ओर हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल का ध्यानाकृष्ट कराया है और उन्होंने निष्पक्ष जांच कराने का और निष्पक्ष जांच कराते हुए इस पर सकारात्मक कार्रवाई और पहल करने का आश्वासन मिला है महामहिम से। जेपीएससी अध्यक्ष के द्वारा कल मुलाकात के बाद निकले बाहर और बोले कि 24 घंटा के अंदर में वेबसाइट पे अपडेट कर लिया जाएगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्या कहेंगे आप? अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। देखिए 24 घंटा जो उनके द्वारा जो समय दिया गया था 24 घंटा का, वो 24 घंटा भी पार हो गया और इस 24 घंटा में भी अभी तक कटअप जारी नहीं हुआ। और 2 दिन पहले ही हम लोग उनसे मिले थे, चेयरमैन से भी मिले थे। सारे त्रुटियों पर उनको ध्यानाकृष्ट कराया गया था, सारे अनियमितताओं की ओर उनका ध्यानाकृष्ट कराया गया था और उन्होंने 4 दिन का समय लिया था कि शनिवार तक का समय दीजिए। शनिवार तक सारे जितने भी अनियमितताएं हुई है, जितना का जो भी शिकायत और आरोप आया, सारे आरोपों का सारे शिकायतों का बिंदुवार हम लिखित जवाब दे देंगे और कटअप भी जारी करेंगे। तो अभी तक तो कटअप जारी नहीं हुआ, 24 घंटा तो पार हो गए हैं। निश्चित रूप से राज्य के छात्रों में हताशा बढ़ता जा रहा है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चलिए हो गया। हाँ रतन भैया इधर आ जाइए। रतन भैया क्या बात है? अच्छा हो गया, चलिए पीछे पीछे आइए भाई। साथ में थे आप भी। क्या क्या सर बातें बनी, अभी क्या क्या सर बातें रखी गई? स्पष्ट शब्दों में हम लोगों ने माननीय अपने महामहिम को यह सबको बताए कि जेपीएससी में कितनी गड़बड़ियां हैं, जो कि ये विज्ञापन के विरुद्ध इनका रिजल्ट आया, वो बताने का हम लोगों ने प्रयास किया। साथ ही जो सीरियल नंबर से रोल नंबर पास किए हैं उनकी बातों को रखे और जो अभी तक 24 घंटे में, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चेयरमैन साहब से जिस दिन बात हुई थी उन्होंने कहा था मात्र 24 घंटे में मैं कटअप जारी कर रहा हूँ, विदिन 24 ईयर, यही वह उनका सेंटेंस था। लेकिन वो भी पार हो गया, उस पर भी नहीं। और साथ ही साथ जो बर्बरतापूर्ण लाठी उड़ान योजना की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, तो बहुत लोगों को ये भरोसा नहीं था तो कि क्या हमारे देश में इतने यात्री हैं, क्या इस तरह से हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि तमाम सक्सेसफुल दरभंगा एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट जो बने, पटना एयरपोर्ट को उन्होंने बिहार में पीछे छोड़ दिया। इस तरह के तमाम जो एयरपोर्ट उड़ीसा हो, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में किस तरह से वो अब काम कर रहे हैं। आम आदमी हुआ उसके बारे में भी उनको संज्ञान में दिया कि बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि नहीं, हम लोगों ने ये भी इनको समझा व बताने का प्रयास किया कि ये जो है बोलते हैं चेयरमैन साहब हम लोग मिलने के लिए गए थे तो वो विषय से विषयांतर बात कर रहे थे। हम लोग जेपीएससी के बारे में बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो अध्यक्ष महोदय अपनी सेखी बघार रहे थे। तो इन सारी बातों को भी हम लोगों ने बताया। साथ ही साथ हम लोगों ने ये बताया कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है, ये बच्चे, चेयरमैन मुस्कुरा रहे हैं और झारखंड के बच्चे रोड में लाठी खा करके रो रहे हैं। ये गार्जियन मुस्कुरा रहा हो और बच्चा रो रहा हो, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। हम लोगों ने ये भी बताने का प्रयास किया और उन्होंने ध्यानपूर्वक हमारी बातों को स्पष्ट शब्दों में कि नौजवानों पर लाठीचार्ज किया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी हम लोग इस पर
जो भी हमसे हो सकेगा हम लोग करेंगे। चलिए, आप लोग का आंदोलन का क्या हुआ? लगातार जारी होना था, लेकिन आज बापू वाटिका में सन्नाटा बसा हुआ। ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आंदोलन में रफ्तार जो होती है सो लगातार नहीं होती है। आप बोलिएगा कि असहयोग आंदोलन के बाद में जो है बंद हो गया, तो इसके बाद मतलब सविनय आंदोलन नहीं हुआ, फिर 12 साल बंद रहा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ना, देश आजाद हुआ ना। तो ये आंदोलनकारी का ये एक हिस्सा है कि हम लोग जब इतना ही समझ लीजिए, जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो समझिए कि वो अगले लंबे छलांग की तैयारी कर रहा है। मेरा कहना यही है। वाटिका में शेर की जो बकरियां हैं, ऐसी आप जैसा आप समझिएगा, ये बात और तेल है, जहाँ लगाइएगा जैसा लगाइएगा वैसा ही मिलेगा। लेकिन हमारे बच्चे अगले जो है 2-3 दिन का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ अभी रेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद कितना बेस्ट होगा वो तो तय ही कर देंगे। अगला तो नहीं लगे, परिवार से डर तो नहीं लगे? FIR आप हमको डरा रहे हैं। FIR से हम 6 महीना जेल भी रह चुके हैं। अरे वो हमको बात कर रहे हैं FIR से डरेंगे? अरे 6 महीना की बात करें आप, स्टूडेंट मैं तो बता रहा हूँ, जब मैं लीड कर रहा हूँ, मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई भी बच्चा जेल नहीं जाएगा, उसका सब ठिका हम लिए हैं, हम जेल जाएंगे। वो लोग कोई कुछ नहीं होगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। शनिवार की क्या तैयारी? शनिवार को जब वो उनका आ जाएगा, उन्होंने जो कहा है, इनका काला चिट्ठा निकल जाएगा। आप लोगों सामने से बोले थे ना कि हम 24 घंटे में 4 दिन के बाद जितनी गड़बड़ियां हैं उतना का हम दे देंगे। 2,48,000 जो लड़के परीक्षा दिए हैं, उन सारे का पब्लिक डोमेन में नंबर जारी कर देंगे। पब्लिक डोमेन में नंबर जारी करने दीजिए। आपको बता देना, जितना पास किया है ना, उससे ज्यादा से ज्यादा नंबर वाला भी फेल किया हुआ है, इनका सब कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। अभी 24 दिन से जो कट ऑफ नहीं जारी कर पाया, ये क्या सुधार कर रहा है? आखिर में ये तो आपको मालूम होगा कि आखिर किस कैटेगरी को कितना नंबर पर पास किए हैं, वो जारी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं। 115 नंबर वाला कैसे पास कर गया, जब आपका 128 और उससे ज्यादा 115, 20, 25, 28 वाला फेल है, 115 वाला कैसे पास कर गया? किस कंपनी के द्वारा एग्जाम जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उस पर FIR दर्ज है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन ये वैसे कंपनी को पकड़ रहे हैं, वही तो क्वेश्चन आउट किया है। ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, ये आपको दे दिया जाएगा सारा नाम। अभी यदि हम लोग कर देंगे तो कुछ रहने दीजिए, हम आपको बता देंगे। कंपनी के लिए आपने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा? जी, जांच के लिए राज्यपाल को कहा कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बाहर किया जाए और ये संविदा जो है सो ओपन होना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। कितनी उम्मीद है आप लोग को? उम्मीद रहेगी? पूरे तरह से उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। महामहिम निश्चित रूप से हम लोगों के साथ में न्याय करेंगे। जो गलत हुआ, जो बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, ये जो रिजल्ट गलत है, वो हम लोगों को मिलेगा। विश्वास करने की जरूरत है। अभ्यर्थियों को हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर यदि रिजल्ट लेना है तो हिम्मत रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। देश की आज़ादी एक दिन में नहीं लगी। 1857 से 1947 100 साल लड़े तब देश आज़ाद हुआ। तो झारखंड से अगर करप्शन खत्म करना है तो एक बार में कैसे खत्म हो जाएगा? धैर्य रखिए, आपका रिजल्ट आएगा, आप पास करेंगे और JPSC को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। आप लोग रद्द पे अडिग हैं? रद्द पर अडिग हैं। बिना रद्द किए कोई चांस नहीं है। तो इसका तो बिना रद्द किए क्या सुधारिएगा आप? क्या सुधारिएगा आप? जो है, हमने ये भी बात कहा माननीय हम लोग को, जो महामहिम से मैंने ये कहा कि JPSC भंग करिए और साथ ही साथ JPSC के एक भी अधिकारी जो है सो यहाँ नहीं रहना चाहिए। तमाम अधिकारियों का ट्रांसफर करिए JPSC से। वो लोग बैठ करके वह सेटिंग गेटिंग करता है। हम लोग ये भी मांग किए हैं कि पहले JPSC को भंग करिए, इस JPSC परीक्षा को खपवती करिए, JPSC भंग करिए और यहाँ के सब अधिकारी को भगाइए। हम लोगों ने मांग कर दी है, महामहिम उस पर संज्ञान लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अभ्यर्थी है, JPSC के जो अभ्यर्थी है यहाँ पर पहुँचे हैं और गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी यहाँ पर पहुँचे थे, राजभवन पहुँचे थे और राज्यपाल से मुलाकात भी की।
और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी पूछते हैं कि अभी लंबोदर महतो जी भी आए थे हाँ और आप भी अपना कुछ बात रखना चाह रहे हैं, क्या क्या बात आप मैडम, ये जेपीएससी का विज्ञापन है, ठीक है, हम झूठ नहीं बोल रहे, ये कागज तो झूठ नहीं बोलेगा ना। इसमें आप भी देख रही हैं कि the number of candidates to be admitted in the mains examination will be approximately 15 times the total vacancies filled in the year various services, ठीक है। Adequate number of candidates to be admitted in the main examination will be 15 times the total advertised vacancies will be filled in the year of the various services and the post provided they are otherwise, but in the said range of the candidates, irrespective of the category, so this spells a single cutoff. Where is the single cutoff? The single cutoff is missing, or they are not going to publish. This is my apprehension that they are not going to publish the single cutoff, and here the scandal lies. This is the climax of the scandal. कल अमिताभ चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा, लेकिन He is not up to his words. वो अपनी बात का अपनी जबान को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसकी अपनी जबान को अपने वचन पे वो कायम नहीं है। पुलिस सीओ साहब केस करते हैं, ठीक है, अब क्या कहा जा सकता है? इज दिस अ डेमोक्रेसी? आर वी इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट? Literally, we are on the foothills of the Raj Bhavan, and we pray to the Honorable Governor that please listen to our pain and trauma. आप लोगों की ओर से ये भी आरोप है कि बहुत सारे सेंटर में सीरियली वाइज लोग पास किए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 112 नंबर लाकर उन लोगों का वो लोग 115 का तो पता चला, 112 का तो। और जानते हैं मैडम क्या है ना कि दाल में नमक हो तो चलेगा, नमक में दाल नहीं ना हो सकता है। छोटी मोटी गलतियों को आप सुधार कर सकते हैं, जब पूरी की पूरी दाल ही काली है तो उससे अच्छा है। और ये कोर्ट में स्टैंड करेगा, लीगली कोर्ट में स्टैंड करेगा, सिंगल कट ऑफ विल स्टैंड। और इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ही, the honorable governor is the constitutional head of the state, and we will approach him with the constitution of India, with the dismantling of JPSC under article 315 clause 4 कि JPSC is not in a state of affairs to conduct the examination in a free and fair, impartial, unambiguous way. So we'll request him, और उसमें प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप द गवर्नर कैन हैव अ लीगल एडवाइस, ठीक है, एंड देयर आफ्टर ही कैन राइट टू द यूपीएससी टू कंडक्ट टू फुलफिल एनी और ऑल ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। that we will see. We'll approach him again, then we'll approach the honorable governor again. There is no foundation on us. आप लोगों की मांग है कि रद्द हो जाए, तो क्या लगता है, कितना उम्मीद है कि एग्जाम जो है वो रद्द हो जाएगा? मैडम, हमारा काम है कि हम अपनी गुहार लेकर के जाएं, करना या न करना तो महामहिम के हाथ में है, और वो नियम संगत हो। ऐसा ना हो कि मेरे लिए कोई रिजल्ट बन जाए, 115 का कट ऑफ आ जाए और वहां से बच्चों को लिए। मेरा निस्वार्थ नहीं पूरा होना चाहिए, सबका। देखिए, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस स्पीक्स मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना। तो देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पे अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं। दर्शकों को बता दूं कि अभी गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और अपनी बातों को राज्यपाल के समक्ष रखे हैं, और जो अभ्यर्थी है वो भी अपनी बातों को लंबोदर महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो के समक्ष रखे हैं। अब देखना यही होगा कि आयोग इस ओर क्या फैसला लेती है। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। कैमरा सहयोगी संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।